हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 16 को पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक, क्लास 6 का 1 से लेकर 15 तक सभी चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझे। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, स्वार्थी दानव के बारे में। किसके बारे में? स्वार्थी दानव के बारे में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समझे ना। और उसके बाद मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का तैयारी इस पर कराया जाएगा बिहार बोर्ड से। आइए इसको पढ़कर समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। कहता कि हर रोज़ अपराह्न दोपहर के समय में जब बच्चे स्कूल से लौटते हुए बाग में जाकर खेला करते थे, मतलब कि जब दोपहर में छुट्टी होती थी तो सारे बच्चे बगीचे में जाकर क्या करते थे? खेलते थे। मुलायम हरी हरी घास से भरा हुआ एक विशाल सुंदर सा बाग था, समझे, जहाँ तक घास के ऊपर तारों की तरह सुंदर फूल खिले थे। घास के ऊपर क्या खिलते हैं? तारों की तरह सुंदर फूल खिले थे। वहाँ 12 सतालू के पेड़ थे। सतालू के कितने पेड़ थे? 12 सतालू के पेड़ थे, जो बसंत के समय लाल और मोती की तरह चमकीली कोमल कलियों से भर जाते थे। मतलब कि बसंत के समय वो लाल और मोती की तरह चमकीली कलियों की तरह भर जाते थे। और शरद काल में फलों से लदे रहते थे। शरद काल जब आता था, सर्दी, क्या होता था? फलों से वो पेड़ लद जाते थे। पेड़ों पर बैठी पंछी इतने मधुर स्वर में गाते कि बच्चे खेलना छोड़कर उनकी संगीत सुनने लगते थे। मतलब पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए इतना सुंदर मधुर गाना गाती थी कि बच्चे सब खेलना छोड़कर उसके मधुर संगीत को सुनने लगते थे। हम सब यहाँ कितने खुश हैं, हुए एक दूसरे से जोर जोर से कहते। लेकिन यह बाग एक दानव का था। सारे बच्चे उस बगीचे में खेल खेल कर खुश थे, लेकिन वो जो बगीचा था वो बगीचा एक स्वार्थी दानव का था। स्वार्थी किसका था? स्वार्थी दानव का था, समझे ना। एक दिन दानव लौट कर आया। वो अपने मित्र कोनिस अग्रे से मिलने गया था। किससे मिलने गया? कोनिस अग्रे। उसका मतलब स्वार्थी दानव जो था ना, उसका एक मित्र था कोनिस अग्रे। कोनिस आग्रे, समझे, कोनिस आग्रे से मिलने गया था। उसके पास वो 7 वर्षों तक रुका रहा। कितने वर्षों तक रुका रहा? 7 वर्षों तक मित्र के घर रुका रहा, समझे ना। जब वह लौटा तो उसने देखा कि बच्चे बाग में खेल रहे हैं। बच्चे बाग में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। मेरा बाग मेरा बाग मेरा बाग, ये कौन कहता है? स्वार्थी दानव कहता है। कोई भी इस बात को समझ सकता है, मैं अपने सिवा किसी और को इसमें खेलने नहीं दूंगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा दानव कहता कि मैं अपने सिवा किसी और को इस बाग में खेलने नहीं दूंगा। इसलिए उसने बाग के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी और एक सूचना पट टांग दिया कि अनाधिकार प्रवेश करने को सजा मिलेगी। मतलब कि बिना अधिकार वाले व्यक्तियों को जो पहुंचेगा, इसके अंदर घुसेगा, उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। बगीचे के चारों तरफ क्या कर दिया? चारों तरफ दीवार खड़ी कर दिया, ऊंची ऊंची दीवार खड़ी कर दिया। वह एक दिन स्वार्थी दानव था। वह एक स्वार्थी दानव था। वह दानव जो था वास्तव में एक स्वार्थी दानव था। बेचारे बच्चे को खेलने के लिए अब कोई जगह नहीं थी। बस वही एक पार्क था, समझे, बगीचा था जहाँ खेलते थे बच्चे। उन लोगों ने सड़क पर खेलना चाहा, लेकिन सड़क पर धूल और कंकरों से भरी थी। वे ऊंची दीवारों के चारों ओर घूमते और अंदर की सुंदर बाग की चर्चा करते। मतलब कि दरवाजे की, मतलब कि दीवार के बाहर ही घूमते थे और अंदर की सुंदर बगीचों की चर्चा करते थे, क्योंकि अंदर तो जाने के लिए देते नहीं थे, समझे ना। अब बताइए, स्वार्थी दानव को ऐसा तो नहीं करना चाहिए, समझे ना। अब देखिए, कहता कि हम लोग वहाँ कितने खुश थे। बच्चे कहते कि हम लोग उस बगीचे में कितने खुश थे। वे एक दूसरे से कहते थे, वे एक दूसरे से क्या करते थे? एक दूसरे से कहते थे, बसंत आया, पूरा देश छोटी छोटी कलियों और चिड़ियों से भर गया, लेकिन स्वार्थी दानव के बाग में अभी तक जा रहा है। देखिए, बसंत का मौसम आ गया, पूरा देश में कलियाँ खिल गई, चिड़ियाँ हर तरफ जाने लगी, गीत गाने लगी, समझे ना। लेकिन स्वार्थी दानव का जो बाग था वहाँ अब भी क्या था? जा रहा था। बसंत के मौसम में भी क्या था? जा रहा था, समझे। और कहता है, बच्चों के नहीं रहने के कारण वहाँ पंछी वहाँ गीत गाते थे और गीत ना गाते थे और ना पैरों में फूल लगे थे। मतलब कि जब बच्चे ही नहीं रहते थे तो पक्षी क्या करते थे? गीत भी नहीं गाते थे और पैरों में फूल भी नहीं लगे थे। सिर्फ बर्फ ही बर्फ और तुषार ही तुषार खुश थे। बर्फ ने अपनी लंबी उजली चादर से घास को ढक लिया और तुषार ने भी पैरों को उजले रंग से रंग दिया। जो कोहरा होता है और बर्फ जो होता है, समझे ना, वो क्या किया? पूरे जो जंगल था, पूरे जंगल को, पूरे बगीचा को ढक दिया। वाइट दीवारें चादर कर दी, समझे ना, बादलों ने, समझे ना। वहाँ पे मतलब ठंड ही ठंड था वहाँ पे, समझे ना। और वहाँ पे कोई बगीचा में फूल उलर नहीं, फल उलर नहीं खिल रहा था, कोई पक्षी भी गीत नहीं गा रही थी। ये देखिए, आपको हम बताते हैं। देखिए, ये उसका घर है, ये स्वार्थी दानव है। ये देखिए, सारा बर्फबारी हुआ, जाड़ा का मौसम, सारे पेड़ पौधे पर कर लिया और ये ऊंची ऊंची दीवारें बना दी है। ऊंची ऊंची क्या बना दी है? दीवारें। बताइए, इतनी ऊंची दीवारें पे बच्चे कैसे आएंगे? ये स्वार्थी दानव देख रहा है कि अभी तक मेरे बगीचा में जाड़ा क्यों है, अभी तक मेरे बगीचा में क्या है? जाड़ा क्यों है। अब देखिए, अब क्या कहता है,
तब ओला आया, हुआ रोज़ 3-4 घंटे महल की छत पर बरसता था। ओला मतलब कि बारिश में ओला होता है, वो 3-4 घंटे छत पर बरसता था। उसने सारे खपड़े तोड़ डाले, सारे खपड़े, पहले खपड़े का घर होता था, सारे खपड़े तोड़ डाले। इस तरह वह बाग में दौड़ लगाता रहा था। उसका रंग धूसर था और उसकी सांसें बर्फ़ जैसी थी। सांसें कैसी थी? बर्फ़ जैसी थी। समझ में नहीं आता था कि बसंत आने में विलम्ब क्यों हो रहा है, मतलब बसंत आने में इसके बगीचा में विलम्ब क्यों हो रहा है। खिड़की के पास बैठा बाहर ठंडे उजले बाग पर नज़र दौड़ाते हुए स्वार्थी दानव ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मौसम बदलेगा। वो जो देख रहा था दरवाजे के पास, खिड़की के पास, वो कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि मौसम ज़रूर बदलेगा। लेकिन बसंत नहीं आया और ना ही गर्मी आई, मतलब इसके बगीचे में ही ना ही बसंत आई और ना ही गर्मी आई। शरद ऋतु में हर बाग में सुनहरे फल लगे, लेकिन दानव के बाग में कोई फल नहीं लगा। मतलब शरद ऋतु में सारे जितने भी लोग थे सबके बगीचे में फल लगे, लेकिन स्वार्थी दानव के बगीचे में एक भी फल नहीं लगे, समझे ना। वह हमेशा जारा रहता था। उत्तरी हवा, ओले और तुषार पैरों के आसपास मंडराते रहते थे। एक सुबह जब दानव अपने बिस्तर पर खड़ा था तो उसने एक सुंदर संगीत सुना। मतलब एक दिन जब वो बिस्तर पर पड़ा था तो उसने एक दिन एक बहुत सुंदर संगीत सुना। बहुत सुंदर क्या सुना? संगीत सुना। तो संगीत में देखिए क्या सुना। दरअसल एक छोटी सी लिनेट उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। लिनेट खिड़की के बाहर गा रही थी, लेकिन उसने बहुत दिनों से अपने बाग में किसी चिड़िया को गाते नहीं सुना था। इसलिए उसे लगा जैसा वह संसार का सबसे मधुर संगीत सुन रहा हो। संसार का सबसे, कभी सुन ही नहीं रहा था, बगीचा घेरते था, कोई पक्षी नहीं आता था, तो उसको लगा कि मैं संसार का सबसे मधुर संगीत सुन रहा हूँ। अचानक ओले बंद हो गए, अचानक ओले बंद हो गए और उत्तरी हवा का शोर बंद हो गया। और मतलब कि उत्तरी हवा का शोर जो था ना, वो शोर क्या हुआ? बंद हो गया, समझे ना। अब देखिए अब क्या कहता है। अब बता, खुली खिड़की से एक मधुर सुगंध आने लगी। मुझे लगता है आखिर बसंत आ गया, दानव ने कहा। वो अपने बिस्तर से उछल पड़ा और बाहर देखने लगा। जब एक मधुर सुगंध आने लगा तो उसे लगता है कि दानव को कि अब बसंत आ गया। दानव ने उछल पड़ा अपने बिस्तर से और बाहर देखने लगा। उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। दीवार से एक छोटे छेद से बच्चे जो थे वो भीतर घुस आए थे और वे पेड़ की डालियों पर बैठे थे। हर पेड़ एक छोटा सा बच्चा बैठा था, मतलब हर पेड़ पर एक छोटा सा बच्चा था। अब दीवारें रहता, छोटा सा छेद था और सारे बच्चे होके घुस गए समझे खेलने के लिए बागीचा में। पेड़ बच्चों को अपने बीच पाकर इतने खुश थे कि वे कलियों से लद गए थे और बच्चों के सिर पर अपनी बाहों को धीरे धीरे हिला रहे थे, समझे। और चिड़ियाँ उड़ रही थी। चिड़ियाँ क्या कर रही थी? उड़ रही थी और खुशी से गा रही थी। और फूल हर घास से निकलकर मुस्कुरा रहे थे। मतलब जब बच्चे आए तो कलियाँ भी फलों से लद गए। वो अपने से बच्चों से बहुत बाहों में हाथ डाल के एक तरह से हिला रहे थे। चिड़ियाँ भी उड़ रही थी खुशी से। सब फूल फल घास और निकलकर मुस्कुरा रहे थे, समझे ना। अब देखिए अब कहता है वह बहुत ही मनोरम दृश्य था। कैसा था? बहुत ही मनोरम दृश्य था। लेकिन बाग के एक कोने में अभी भी जा रहा था। बाग का एक कोना बचा था जहाँ अभी भी क्या था? जा रहा, जहाँ कोई बच्चा नहीं गया था। वह बाग का सबसे दूर वाला भाग था। वहाँ एक छोटा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वह पेड़ की टहनियों को छू नहीं पाता था। मतलब कि वो एक छोटा सा लड़का था, वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की टहनियों को छू ही नहीं रहा था, तो उस पर झूलेगा कैसे, समझे। वह फूट फूट कर रोता हुआ चारों ओर घूम रहा था। बेचारा पेड़ अभी भी बर्फ और तुषार से ढका था। उत्तरी हवा उसके ऊपर गरज रही थी। उत्तरी हवा उसके ऊपर क्या कर रही थी? गरज रही थी और कहती थी कि चढ़ो छोटे बच्चे, चढ़ो मेरे ऊपर चढ़ो। बच्चों ने, पेड़ ने कहा, पेड़ का कि बच्चों चढ़ो मेरे ऊपर चढ़ो, समझे ना। अब देखिए क्या होता है। अपनी डालियों को यथासंभव नीचे झुका लिया, लेकिन बच्चे बहुत छोटा था। दानव ने जब यह देखा कि उसका हृदय पिघल गया। दानव ने जब ये देखा कि छोटा बच्चा पेड़ पे नहीं चढ़ रहा तो उसका हृदय क्या हुआ? पिघल गया। और वो कहता कि मैं कितना मूर्ख हूँ। उसने कहा अब मुझे पता चला कि बसंत क्यों नहीं आ रहा था। मैं उस दिन छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ा मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ा दूंगा तो मैं दीवार को गिरा दूंगा। मैं छोटे बच्चे को चढ़ा भी दूंगा, दीवार को गिरा भी दूंगा। मेरा बाग हमेशा बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल, मतलब घूमने के लिए, खेलने के लिए स्थल बना रहेगा। ये देखिए छोटा बच्चा यह पेड़ पर नहीं चढ़ रहा था, पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ रहा। जब पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ रहा था तो ये स्वार्थी दानव देखा तो इसका हृदय जो था ना, हृदय पिघल गया। मैं कितना मूर्ख हूँ, ये बच्चों को खेल के लिए मैदान है, इसको मैं कैसे दीवार से बंद कर दिया। मैं दीवारें तोड़ दूंगा, गिरा दूंगा, बच्चे को उसके खेलने के लिए दे दूंगा, ये क्रीड़ा स्थान बना दूंगा, हमेशा खेलने के लिए बना दूंगा स्थान, समझे ना, बना दूंगा। और ये क्या करता है? छोटे बच्चों को पकड़ कर ऊपर चढ़ा देता, पकड़ कर क्या करता है? ऊपर
चढ़ा देता है और ये बच्चे खुश हो जाता है, समझे। अब कहता है कि मेरा बाग हमेशा के लिए बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल बन जाएगा, खेलने का स्थल बन जाएगा। वह सचमुच अपने किए पर बहुत पछता रहा था। ये जो स्वार्थी दानव था ना, अपने किए पर बहुत पछता रहा था। ये दानव तो लगता भी है, ये दानव नहीं लगता है। ये छोटे बच्चे के बगीचा की दीवार गिर गई, लेकिन इसका हृदय पिघल गया। हृदय क्या हुआ? पिघल गया। जब इसका हृदय पिघल गया तो हृदय पिघलने के बाद ये छोटे बच्चे को क्या करता है? पेड़ के ऊपर चढ़ा देता है और कहता है मैं सारी दीवारें गिरा दूंगा, सारी दीवारें क्या करूंगा? गिरा दूंगा। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे तक वो नीचे उतरा और धीरे से अगला दरवाज़ा खोलकर बाग के अंदर गया। जब बच्चे ने उसे देखा तो वे इतने भयभीत हो गए कि वे सब भाग खड़े हुए। बाग में जा रहा फिर लौट आया। सिर्फ छोटे बच्चा नहीं भागा, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इतनी भरी हुई थी कि वह दानव को आते हुए नहीं देख पाया। दानव दबे पांव उसके पीछे आया और उसे धीरे से अपने हाथ से उठाकर पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। जैसे बच्चों ने देखा कि दानव, स्वार्थी दानव आ रहा, सारे बच्चे दुम दुआ के भाग गए, लेकिन छोटा बच्चा जो था उसके आंखों में आंसू भरा हुआ था। वो दानव को देख ही नहीं पाया, जिस कारण वो रो रहा था फुट फुट कर, समझे ना। और ये क्या, उसको हाथ से पकड़ के ऊपर चढ़ा देता है। पेड़ तुरंत खिल उठा और चिड़िया आकर गाने लगी। मतलब पेड़ तुरंत खिल गया। छोटा बच्चा जैसे ही चढ़ा पेड़ खिल गया, समझा, और चिड़िया आकर गाने लगी। वह छोटा बच्चा अपनी दोनों बाहों को फैलाकर दानव को गले से लिपट गया और उसे चूम लिया, समझे। बच्चों को बहुत खुशी हुआ, दानव को क्या कहा? चूमने लगा, समझे। अब तक जब दूसरे बच्चों ने देखा कि दानव अब कठोर नहीं रहा तो वे दौड़ते हुए लौट आए। जब बच्चों को लगा कि ये दानव अब कठोर नहीं रहा तो सारे बच्चे दौड़ते हुए वापस आ गए और उनके साथ बसंत भी आ गया। बच्चों के साथ क्या आ गया? बसंत भी आ गया। अब छोटे बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है। दानव कहता कि छोटे बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, ऐसा दानव ने कहा। उसने एक बड़ा हथौड़ा लिया और दीवार को तोड़ डाला। एक बड़ा हथौड़ा लेकर दीवार को क्या क्या तोड़ दिया। और अब देखिए अब क्या करता है। अब दिन भर बच्चे खेलते रहते थे। शाम को दानव के पास जाकर उसे गुड बाय कहते थे, लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ? एक छोटा बच्चा था, वो नहीं मिलता था, समझे, जिसको मैंने पेड़ पर चढ़ाया था। दानव ने पूछा। दानव उसे सबसे अधिक प्यार करता था क्योंकि उसने उसे चूमा था। मतलब वो छोटे लड़के से दानव को बहुत प्रेम हो रहा था, सब प्रेम हो गया था। तो छोटे बच्चे नहीं दिखाई देते तो सारे बच्चे से पूछते थे वो तो छोटा लड़का तुम्हारे साथ था वो कहाँ रहता है, समझे ना। अब बच्चा कहता कि हमें पता नहीं। बच्चे ने जवाब दिया वह कहीं दूर चला गया। वो छोटा बच्चा कहाँ चला गया? कहीं दूर चला गया। हर रोज अपराह्न में जब स्कूल बंद होता था बच्चे आते और दानव के साथ खेला करते, लेकिन वह छोटा लड़का जिसे दानव बहुत चाहता था वो कभी दिखाई नहीं पड़ा। दानव बच्चों को बहुत प्यार करता था, फिर भी वह अपने छोटे मित्र के लिए तरसता था। बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे, वो भी उसे बहुत प्रेम करते थे, लगाव थे, लेकिन छोटे बच्चे के लिए वो क्या करता था? तरसता था, समझे। वर्षों बीत गए, दानव बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। वर्षों बीत गए, दानव क्या, बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। वह खेल कूद नहीं कर सकता था, इसीलिए वह एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठा रहता था और खेलते बच्चों को देखा करता था और अपने बाग की प्रशंसा करता। मेरे पास बहुत से सुंदर फूल हैं, उसने कहा, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं। मतलब कि कहता कि मेरे पास बहुत सुंदर फूल है, लेकिन बच्चे जो हैं वो बच्चे सबसे सुंदर हैं, बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं। एक दिन जाड़े की शाम जब वह कपड़े पहन रहा था, कौन? स्वार्थी दानव, उसने खिड़की से बाहर देखा। अचानक वो आश्चर्य से अपनी आंखें मींचने लगा और एक टक देखते रहा। सचमुच वह एक अद्भुत दृश्य था। बाग के एक सबसे अंतिम कोने में एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था। एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से क्या हुआ था? लदा हुआ था, समझे। देखा। और अब देखिए देखने के बाद क्या होता है। कहता उसकी डालियां सुनहली थी और उसने चांदी की तरह उजले फल लटक रहे थे। उसने नीचे वो छोटा बच्चा खड़ा था जिसे वो बहुत प्यार करता था, वही छोटा बच्चा आया था, सुने। आनंद से विह्वल दानव दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरा और बाग में गया। वह घास को पा कर उस बालक के पास गया और लेकिन जब वह उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो वह अवाक रह गया, क्योंकि वो लड़का घायल था। वो छोटा लड़का जो था ना वो घायल था। ये तो दानव बहुत दौड़ते हुए आया, इससे खुशी था कि मेरा वो छोटा लड़का आ गया जिससे मैं अधिक चाहता था, प्रेम करता था। जैसे ही वो आया, समझे ना, उसे देखा तो वो छोटा लड़का घायल था। उसके हथेलियों पर पैरों पर दो कांटी के निशान थे। मतलब कि उसके हथेलियों पर पैरों पर क्या थे? दो कांटी के निशान थे। तब दानव पूछता है किसने तुम्हें घायल किया? दानव ने चिल्लाकर पूछा बताओ मुझे, ताकि मैं उसे अपनी बड़ी तलवार से 2 टुक कर दूं। मतलब कि दानव कहता है कि किसने तुम्हारे साथ ये किया, बताओ किसने तुम्हें मारा, किसने तुम्हें घायल किया, बताओ, उसको मैं अपने बड़ी तलवार से 2 टुक कर दूंगा। बालक ने जवाब देता है
कि नहीं, बालक ने जवाब दिया, नहीं ये प्रेम के घाव हैं। किसके घाव हैं? प्रेम के घाव हैं। तुम कौन हो? दानव ने पूछा और एक विचित्र भय से उसे घेर लिया। वह उस छोटे बालक के सामने घुटने के बल झुक गया। वो छोटे बालक के सामने घुटने के बल झुक गया, समझे ना। और देखिए, और बालक दानव पर प्यार से मुस्कुराया और उसे कहा, तुम मुझे एक बार अपने बाग में खेलने दो। चूँकि तुमने मुझे अपने बागों में खेलने दिया है, इसीलिए अब तुम मेरे बाग में खेलोगे जो स्वर्ग में है। जो कहाँ है? स्वर्ग में है इस बच्चे का बाग। अब वहाँ ये खेलने जाएगा। जब बच्चे उस रोज़ अपराह्न में पहुँचे तो उन्होंने दानव को पेड़ के नीचे मरा पाया और वही कलियाँ से बिल्कुल ढका हुआ था। समझे। इसके अनुवादक कौन है? प्रोफेसर रामजी राय। कौन है? प्रोफेसर रामजी राय। और ऑस्कर वाइल्ड ने इसको लिखे, समझे। अब देखिए, इसका शब्दार्थ देखिए। स्वार्थी मतलब क्या होता है? अपना मतलब निकालने वाला, खुदगर्ज। अपना मतलब निकालने वाला, खुदगर्ज। और तुषार मतलब होता है पाला। तुषार मतलब क्या होता है? पाला। मनोरम होता है सुंदर। अपराह्न मतलब दोपहर के बाद यानी तीसरा पहर। विह्वल मतलब होता है अशांत यानी व्याकुल या द्रवित। आपको यह कहानी बहुत अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को क्या करें? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, समझे ना। और ऐसे ही आप देखते रहिए और लाइक करते रहिए। इसलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।